हेलो दोस्तों, आप सभी का डिस्कस निंजा में स्वागत है। आज का ये वीडियो हम हमारे फेलो हॉबिस्ट मिस्टर विनय को डेडिकेट करना चाहेंगे। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, डिस्कस निंजा में हम हमेशा क्वालिटी डिस्कस की खोज में रहते हैं। वही खोज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सुपर डिस्कस पहुँचे हैं। सुपर डिस्कस की हमारी फर्स्ट विजिट है एंड आई मस्ट मेंशन आई वाज रियली स्टन्ड सीइंग द ऑसम क्वालिटी एंड माइंड ब्लोइंग फिशेस एट सुपर डिस्कस। तो आइए अब सीधा सुबोध जो सुपर डिस्कस के ओनर है उनसे बात करते हैं। हेलो सुबोध, वेलकम टू डिस्कस निंजा। सुबोध, आप अपने बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता पाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्कस निंजा, वेलकम टू माय स्मॉल सेटअप। थैंक यू। जिसका नाम है सुपर डिस्कस। मेरा नाम है सुबोध। ओके। और हम यहाँ पे हॉबीज लोगों के लिए जो अच्छी फिशेस है, अच्छी क्वालिटी है, वो सिलेक्ट करके हम उनको बढ़ाते हैं, रेस करते हैं, अच्छा कंडीशन में उनको बड़ा करना, ये हमारा टारगेट होता है। और सेम कंडीशन में हमारे हॉबीज लोगों के लिए उनको प्रोवाइड करना, ये सुपर डिस्कस का मेन मोटो है। ओके सुबोध, हाँ। मुझे एक बात पूछनी थी। अभी सुपर डिस्कस में हाँ। मतलब क्या आप एक्चुअली क्या प्रोसेस क्या रहता है वो आप थोड़ा डिटेल में समझा पाएंगे? बेसिकली जो मार्केट में डिस्कस जा रहा है तो बहुत सारे बहुत कम लोग हैं जो खुद डिस्कस रेस कर रहे हैं एक सर्टन साइज तक और बाद में बेच रहे हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 इंच 1.5 इंच से मैं डिस्कस बढ़ा रहा हूँ और वो तब तक बढ़ेंगे जब तक वो 3 साढ़े 3 इंच हो गए। तो उसके कारण होता क्या है कि मेरा कंट्रोल रहता है डिस्कस के ऊपर। मेरे को पता होता है कि वो जेनेटिकली स्ट्रांग है या वीक है या कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी एक सिस्टम बना हुआ है जो हम रोज फॉलो कर रहे हैं। कोई भी फिश आता है, कोई भी साइज में फिश आता है, तो वही एक सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं और उस पैरामीटर में कौन सा फिश जा रहा है वो एक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। कि यहाँ पे जैसे हमने ये 1 इंच से स्टार्ट किया था बढ़ाना, अभी ये 3.5 महीने में ऑलमोस्ट 3 इंच हो गया। हम यहाँ पे बॉडी साइज गिनते तो वो अगर अच्छा ग्रोथ है, दैट इज गुड ग्रोथ फॉर बी, तो हमें पता चलता है कि ये चलो ठीक है, ये अभी यहाँ पे है, तो इसके बाद वो कैसा ग्रो होने वाला कि या उसका टेम्परामेंट कैसा है। अभी आप देखोगे कि कोई भी फिश अपने को कॉर्नर में नहीं है या फिर सब एक्टिव फिशेस है। बिल्कुल सर, ठीक है। अभी ऐसा भी नहीं कि वो डरते हैं, टैपिंग करो कुछ करो, क्योंकि वो जेनेटिकली भी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे सुपर डिस्कस में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग है कि हम देखते हैं कि जेनेटिक्स कैसे है, पेरेंट्स उनका पेडिग्री कैसा है, क्या है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि अगर वो फिशेस अगर जेनेटिकली स्ट्रांग रहेंगे तो जो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आधे 50% प्रॉब्लम हम वहीं पे कट डाउन करते हैं। तो वो एक मेन मोटो है हमारा कि हम जेनेटिक्स हम देखते हैं कि वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग में से हो, जो ब्रीडर्स है वो उनका सोर्स जो है, हमारा विश जो सोर्स है वो सही हो। ऐसा नहीं कि मतलब जहाँ पे लॉट मिल रहा है या फिर वैसा मिल रहा है, सस्ते मिल रहा है, इट इज नॉट अबाउट मनी। जो भी जा रहा है इट शुड बी बहुत सही हो, मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए। सॉरी सुबोध, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अभी आपने जो जेनेटिक्स मेंशन किया, हाँ। तो आप मतलब एज अ सुबोध, हाँ। आप सिलेक्ट करने का टाइम क्या मोस्टली क्या पॉइंट्स कंसिडर करते हैं? सी इसके लिए थोड़ा अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊँ, तो आई एम वेटरनरी डिप्लोमा होल्डर। सो मुझे मैं डॉग्स रखता था, आई यूज्ड टू हैंडल देम एंड ट्रीट देम एंड एवरीथिंग। तो मुझे थोड़ा जेनेटिकल नॉलेज थोड़ा सा, अगर वो जो जेनेटिकल नॉलेज है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि जैसे इनब्रीडिंग होता है मोस्ट ऑफ द टाइम हॉबीज के यहाँ पे, जैसे 6 फिश हो गए, 8 फिश हो गए, उनसे ब्रीडिंग स्टार्ट होता है, दे कंटिन्यू डूइंग द सेम थिंग। इसमें क्या होता है कि जो लाइन है, जो एक स्ट्रॉन्ग लाइन है, वो हम रिड्यूस कर रहे हैं। जो स्ट्रॉन्गनेस है वो रिड्यूस कर रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे कि इंडियन रिवर में हमको कभी भी डिस्कस नहीं दिखता, राइट? मतलब पहला फिश जो आया होगा वो इंपोर्टेड ही होगा। बिल्कुल। इट मींस इट हैज गुड जेनेटिक्स, राइट? बट जब यहाँ पे आके वो इनब्रीडिंग हुआ, तो हमने वो जो क्वालिटी था वो हम डिक्रीज करते गए। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है कि ये हमारा क्वालिटी डिक्रीज क्यों रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ बैड जेनेटिक्स। तो हम यहाँ पे जो दिख रहे हैं अंडर सुपर डिस्कस, यही दिख रहे हैं कि जेनेटिकली स्ट्रांग हो। यहाँ पे फिश देखोगे तो दे आर लाइक 3 इंचेस बेबीज। नाउ सी हाउ दे आर मूविंग एक्चुअली। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो
अभी ये लाइट ऑन है आज, ये दिस इज रियली न्यू टू देम, बट अगर फिश ऐसा नॉर्मल बिहेव कर रहा है कि ऐसा नहीं कि कॉर्नर में जाके बैठा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये सब चीजें यहाँ पे भी आप अगर आपको कैमरे में आ रहा होगा तो यहाँ पे भी वो बेबीज को प्रोटेक्ट कर रहा है, सॉरी एग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो ये सब सिस्टम जो है वो कब होता है, जेनेटिक्स अगर बहुत अच्छे हैं उनके और सिलेक्टिव ब्रीडिंग में से आया हुआ है पीसेस, तो वो अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सर्वाइवल है या फिर कंडीशनिंग है, वो उनका बहुत अच्छा होता है। ओके। सुबह मुझे एक बात पूछनी थी, सुपर डिस्कस में डेली फीडिंग एंड साइपनिंग का शेड्यूल रूटीन क्या रहता है, उसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे? ओके, सो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये है कि हमारे एरिया में जो है वो पानी जो है वो रात में आता है, तो रात में हमारे पे जैसे पानी आता है तो हम ट्राई करते हैं कि 1 घंटा पहले उनको 3 या 4 राउंड में हम उनको फीडिंग दे। ओके। सब फीडिंग होने के बाद जब वो खाना बंद कर देती है तो जो बचा हुआ पूप है या फिर अनइटन फूड है वो सब 100% साइफन होता है। 100% साइफन जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये होता है कि एक साइड से पानी निकलता है और एक साइड से रिफिल भी हो रहा है। दैट मीन दिस इज हाउ इट गोइंग लाइक 100%। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा पानी खत्म कर दिया और बाद में रिफिल किया, वैसा नहीं होता है। उसके कारण होता है कि जो फिशेस है उनको स्ट्रेस में जो है वो जाने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम वो सब नहीं करते। दूसरी चीज होती है कि वाटर टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं। वाटर टेम्परेचर जो रात में होता है तो वो ऑलमोस्ट सेम होता है, तो उसके कारण हमको ज्यादा वाटर टेम्परेचर को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट अगर वो 2% से ज्यादा हो या फिर ज्यादा हो तो वहां पे हमको देखना पड़ता है कि हम टैप का जो फ्लो है वो स्लो रखें ताकि वो धीरे धीरे वो टेम्परेचर जो इक्वल हो जाए। वो हम मेंटेन करते हैं। जैसे मॉर्निंग होता है, सुबह जब हम उठते हैं उसके बाद हमको उनको लाइट ऑन करते हैं और इंस्टेंट फीडिंग नहीं देते, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे लाइट जो है मैं पूरा बंद कर देता हूँ और सिर्फ एक जो मून लाइट है वो चालू रखता हूँ। रात भर उनको डिस्टर्ब कुछ होता नहीं है, मतलब बेसिकली आप देखोगे तो सोती है फिशेस। जैसे हम सुबह उठते हैं तो लाइट जो है हमारा रात भर बंद रहता है और सिर्फ मून लाइट स्टार्ट रहता है। तो जैसे उठने के बाद 1 घंटा होने के बाद लाइट चालू हो जाता है तो उसके बाद वो थोड़ा फीडिंग मांगना चालू करती है। तो उसके बाद जैसे रात का समय जैसे होता है, जैसे हम वहाँ पे 3 टाइम्स करते हैं, सेम चीज़ हम मॉर्निंग में भी फॉलो करते हैं। उनमें भी 3 राउंड 4 राउंड होते हैं। उसके बाद हम आधे घंटे के बाद वाटर चेंज चालू करते हैं। यहाँ पे हम स्टोर वाटर यूज कर रहे हैं, इसके कारण हमारे पास जो है वाटर टेम्परेचर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम रूम में सेम वाटर सब कुछ सेम है, इसलिए वो जो हेडेक है वो हमने सॉर्ट कर दिया। इसके बाद 10 बजे होने के बाद 1-2 बजे एक फीडिंग होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गाइज, बिग वंस। ओके, बेबीज के लिए अलग है। बेबीज के लिए हम 7 से 8 बार फीडिंग करते हैं और मेरा ऐसा है कि मैं दिस इज इफ यू सी यहाँ पे हमारा रोज का आना जाना होता है, मतलब डेली 10 बार आना होता है। तो मेरा ये आदत है कि जब भी कुछ आए और जब फिश मांगता है तो मैं थोड़ा ना थोड़ा तो भी कुछ खाने के लिए देता हूँ। वही आदत इसलिए हो गई कि अभी जैसे हम उसके सामने आते हैं तो वो फिश रिएक्ट करना चालू करता है, मतलब फिश फूड मांगना चालू करता है। तो वो आदत मेरी अच्छी लगती है उनकी, जब वो खुद आके फिश फूड मांगते हैं। सुबोध, मुझे आपने जो अभी इतना डिटेल में एनिमल आर्ट मिक्स और फीडिंग और साइपनिंग का शेड्यूल बताया, तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड कि आपकी खुद की जो एनिमल आर्ट की रेसिपी है, तो थोड़ा हमें आप थोड़ा उसके बारे में शेयर कर पाएंगे? अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एवरी वीक जो है फीडिंग बना रहे हैं और 3 किलो हमको एवरी वीक हमारा फीडिंग जा रहा है। तो मैं गार्लिक डालो, मल्टीविटामिन्स लेके आओ, सप्लीमेंट्स लेके आओ, ये सब लेके आओ। उसके झंझट से बचने के लिए हमने क्या किया था कि हमने हमारा खुद का प्रीमिक्स बना के रखा है। ओके। हाँ, तो सिर्फ हमको क्या चाहिए कि उसमें हम करते हैं कि अच्छा एनिमल हार्ट लेके आओ, साफ सुथरा एनिमल हार्ट और प्रीमिक्स, दैट्स इट। वो सब फिशेस को जाता है।
बड़े फिशेस को होता है, छोटे फिशेस को होता है। 1 इंच से हम स्टार्ट करते हैं फीडिंग करना। हाँ 1 इंच के लिए हम 15 दिन मेन एनिमल हार्ट डालते हैं, हाँ। बट उसके अलावा हमारी सब फिशेस जो है वो प्रीमिक्स के ऊपर ही जाती है। सो इज इट अ सीक्रेट रेसिपी अबाउट द प्रीमिक्स? सीक्रेट नहीं है, बट थोड़ा सा उसमें स्टडी करके क्या हाँ। रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड नहीं है, क्या एक्सेस है उसमें, तो वो सब थोड़ा ध्यान में रख के वो फूड प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट नहीं बोल सकते बट प्रीमिक्स हम बोल सकते हैं उसको। तो अगर कोई हॉबिस्ट या व्यूअर को प्रीमिक्स चाहिए तो वो भी आप सप्लाई करते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। ओके। तो ये जो अभी एक फूड है ये हम नया ट्राई कर रहे हैं। Okay. हम येलोस को तो नहीं देते, हाँ हम बेसिकली रेड्स में देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है मेरे को डाउट है कि ये थोड़ा सा कलर जो है वो इनहांस करता है। तो Okay. देखते हैं, इनको डाल के देखते हैं। सी, तो ये नया फूड है, आई डोंट नो कैसा वो रिएक्ट करेगा, ओके। बट अगर फिश अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो वो नो डाउट आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देगा नहीं। हेलो, देखते हैं कैसा रिएक्ट करता है। सुबोध, एक बात पूछनी थी। हाँ। अभी जो नए हॉबिस्ट या व्यूअर्स हाँ जो डिस्कस में है या आना चाहते हैं, हाँ। तो उनके लिए थोड़े टिप्स आप दे पाएंगे? सर, सबसे बड़ा टिप होगा कि आपका जो रिसोर्स है वो आपका सही होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि आप लेने से पहले भी है ना, थोड़ा सा अगर रिसर्च करते हो आप, हाँ। ऑनलाइन बोलिए आप, अभी तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। जनरली हॉबीज क्या करते हैं कि जैसे हम कुछ कपड़े खरीदेंगे, यहाँ से 2 जीन्स उठाई, वहां से 2 टी शर्ट हाँ। उठाया, वहां से कुछ जैकेट उठा लिया, और वो हम जाके हमारा स्टाइल हम बनाते हैं। हाँ। बट इन डिस्कस ये होता है कि हम 4 जगह जाके हमारा स्टाइल हम बना नहीं सकते। बिल्कुल। उसके लिए क्या होता है, क्योंकि हर एक घर का जो इन्वायरमेंट है वो अलग होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो अलग होते हैं, और जब वो सब एक ही टैंक में आते हैं तो उनमें बैक्टीरिया में लड़ाई होना चालू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके कारण क्या होता है, तो जो डोमिनेंट बैक्टीरिया रहेगा वो जो लेस डोमिनेंट रहेगा उनको खत्म कर देगा, और जैसे वो बैक्टीरिया शफल होते हैं तो फिश जो है वो हमारी वैसा रिएक्ट करना चालू करते हैं। तो हमेशा एक चीज, मतलब ये खुद का एक्सपीरियंस भी है, ऐसा नहीं कि हाँ। मतलब मैं रैंडम बात करूं, हाँ। कि कभी भी एक फिश लेते हो तो एक तो यू कैन क्वारंटीन देम फर्स्ट फॉर लाइक 25 डेज, वो एक प्रॉपर है। बाद में उनको डाल के मेजर टैंक में डालो, हाँ। या फिर इफ यू या फिर सिंगल सोर्स से फिश लो। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज आप कर सकते हो, क्योंकि काफी क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हाँ। आपने सुबह। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको फिश ऐड ही करनी है। हाँ। मतलब आपको इनके पास भी 2 पीस आया पसंद, हाँ, इनके पास हाँ। भी 2 पीस पसंद आया, तो आप क्या कर सकते हो कि आप गैप रखो, हाँ एटलीस्ट इनको पहले सेट होने दो, बाद में 1-2 महीने के बाद उनको लाके सेपरेट, अगर हॉस्पिटल टैंक है उसमें क्वारंटीन करो। उनमें भी ये होता है कि आपका जो साइफरिंग पाइप और रिफिलिंग पाइप है वो भी सेपरेट होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल। क्रॉस कंटेमिनेशन का डर रहता है। बिल्कुल। वो उनको एक 25 दिन आप रखोगे, हाँ। और ऐसा जरूरी नहीं कि वो फिश क्वारंटीन में है इसलिए अनहेल्दी है, हाँ तो उसमें भी आप जाके मेडिसिन डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। पहले आपको देखना है वो फिश खा रहा है, ओके खा रहा है, मूवमेंट सही है कर, तो उसको जरूरत नहीं मेडिसिन की भी, क्वारंटीन में भी। बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि हाँ वाइट पुप कर रहा है तो आप मेडिसिन डाल सकते हो, या फिर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इन्फेक्शन दिख रहा है तो आप मेडिसिन डालो। अगर नहीं है तो नॉर्मल हेल्दी बंदे को मेडिसिन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो वही चीज है कि बाद में आप उसको 25 दिन होने के बाद इसमें डाल सकते हो। सुबोध, अभी आपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया कि कोई भी 2 सोर्सेस से मिक्स नहीं करनी चाहिए। हाँ। तो लेकिन कोई ऑफिस के पास अगर मुश्किल से अगर 2 टैंक होते हैं, हाँ तो अगर उनको पसंद आए तो दूसरे हॉबी मतलब सोर्स से भी लेके आते हैं। हाँ तो उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे। अगर क्वारंटाइन ही है करना हाँ, है, हाँ, तो अगर उनके पास इन जनरल पहले से 5-6 फिशेस है, हाँ, और उन्होंने और 2 नए फिशेस वो टैंक में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, हाँ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सही, वही एक मेजर पॉइंट है जहाँ पे हमको भी थोड़ा सा ये होने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये है कि हमारा जब टैंक एस्टेब्लिश होता है हाँ
तो उसमें जब हम नया इंट्रोडक्शन डालते हैं, मतलब ऐसा हो गया कि हमारा 5 लोगों का परिवार है और 2 बंदे हमारे घर में आना चालू हो गए, बराबर, मतलब रहना आके चालू हो गए, तो वो चीज हमको अवॉइड करनी है। हाँ। अगर हमको इंट्रोड्यूस कराना ही है तो क्वारंटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू आर एडिंग न्यू डिस्कस इनटू आवर टैंक। ये चीज हम कर सकते हैं कि इतना बड़ा घर मत दो, बट छोटा सा एक रूम दे दो जिसमें वो 15 दिन 20 दिन रहे और बाद में मेन घर में आ जाए। ऐसा बिल्कुल सेम चीज है। छोटा सा एक 1.5 बाय 1.5 का टैंक भी आप बनाते हो तो वो भी एज अ क्वारंटीन टैंक आप यूज कर सकते हो। बट इट इज मस्ट। हाँ, बट क्वारंटीन अगर होगा तो अगर आगे जाके अगर आपकी एक आधी फिश बीमार भी होती है तो दैट क्वारंटीन टैंक यू कैन ट्रीट एज अ हॉस्पिटल टैंक। बिल्कुल, तो वो भी एक आपका ये होता है। अगर जरूरत नहीं तो आप उसको पानी निकाल के रख दो, ड्राई रहने दो, कोई हमेशा हैंडी होना चाहिए। हैंडी होना चाहिए, वही है। थैंक यू। थैंक यू। सुबोध, मुझे एक बात पूछनी थी। आपने जैसे अभी पहले भी मेंशन किया कि आप छोटे साइज थंबनेल या 1 इंच लेके आप उनको रेस करते हैं तो फिर बाद में सेल करते हैं, तो थोड़ा सेलिंग के प्रोसेस के बारे में हमें बता पाएंगे? पहली चीज तो ये है कि मैं थंबनेल लेता नहीं हूँ क्योंकि मैंने थंबनेल ट्राई किया हुआ है, बट थंबनेल में होता क्या है कि उनको जो हैच ब्रांड स्ट्रीम जो देना पड़ता है। हाँ। और अगर थंबनेल ही लेना है तो इंस्टेड ऑफ थंबनेल आई विल गो फॉर ब्रीडिंग ऑन माय ओन, ताकि मुझे पता रहेगा कि अच्छा कहाँ से आ रहा है फिश और क्या आ रहा है। हाँ। और वो कैसे मेंटेन हो रहा है। तो मैं थंबनेल अवॉइड करता हूँ। मैं 1 इंच से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे उन्होंने जो ब्रांड स्ट्रीम पे वो खाना बंद कर दिया और दे आर शिफ्टेड टुवर्ड्स एनिमल हार्ट, तो मैं वो साइज से लेता हूँ। और दूसरी चीज ये है कि मैं 1 इंच में बेचता नहीं हूँ। तीसरी चीज ये है कि मैं जो मिनिमम साइज है वो है 2.5 to 3 इंचेस बॉडी साइज यहाँ पे मैं निकालता हूँ, क्योंकि जो एक टाइम लगता है जो 1 इंच से 2.5 इंच आने के लिए, 3 इंच आने के लिए, इट इज लाइक अराउंड 2.5 मंथ। तो उसमें मुझे भी खुद को टेम्परामेंट पता चलता है कि यार इनका प्राइस कैसे होना चाहिए, ये और मुझे कितना खर्चा हुआ, और दूसरी चीज इनकी क्वालिटी क्या है। बिल्कुल राइट। तो वो सब चीज़ें भी अगर मुझे मेंशन करनी है तो वो सब चीज़ें मैं देख के ही मैं उनको फिर बाद में 3 इंच होने के बाद ही मैं उनको सेलिंग पे डालता हूँ। मैं 1 इंच या फिर 2 इंच में डील बहुत कम करता हूँ। अगर कोई फ्रेंड वगैरह है जिनको चाहिए रेजिंग के लिए तो दैट आई कैन गिव, बट दैट विल नॉट कंसिडर एज अ सुपर डिस्कस, बिकॉज वही है, कुछ चीज़ें हमने रखी है कि वो नहीं करना है तो फिर हम वो नहीं करेंगे। और आपका शिपिंग ऑल ओवर इंडिया जाता है? हाँ। ओके। थैंक यू वेरी मच सुबोध, आपने डिस्कस निंजा के लिए टाइम निकाला, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच डिस्कस निंजा। वी आर ऑल्सो अवेयर अबाउट योर वर्क, यू आर डूइंग फैंटास्टिक। और आपके वीडियोस भी देख के हमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता चलती है। जैसे आप बहुत वेल नोन लोगों के पास जैसे जा रहे हो, उनसे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन जो ले रहे हो वो इट इज़ रियली गुड, एंड जो क्वेश्चंस आप पूछते हो दे आर रियली हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो, एंड दोज हु आर इनटू न्यू हॉबी, उनके लिए भी बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव आपका चैनल है। नो डाउट, मतलब यू आर डूइंग रियली गुड जॉब। थैंक्स अगेन सुबोध। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप सभी को सुबोध की ये अमेजिंग डिस्कस जर्नी पसंद आई होगी, एंड आई होप सुपर डिस्कस फ्यूचर में भी हमें ऐसे ही क्वालिटी डिस्कस प्रोवाइड करते रहेंगे। आप मेरे बाकी के वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।